नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया बैंक में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप पोर्टल पर जरूर क्लेम किए होंगे। अगर आप क्लेम में कहीं पर भी गलती किए हैं तो आपके पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया है। आप पोर्टल पर क्लेम करते टाइम अगर आप गलती किए हैं तो आपके पास डिफिशियंसी रीजन भेजा गया है। डिफिशियंसी का कम्युनिकेटेड भी आया है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड देख सकते हैं। साथ ही री अप्लाई का पोर्टल बनाया गया है, लेकिन री अप्लाई करने से पहले आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को जानना पड़ेगा। उसको कैसे सुधार करना है उसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग री अप्लाई करेंगे। इस री अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल आया है जिस पर बताया गया है कि आपको डिफिशियंसी कैसे सुधार करना है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। डिफिशियंसी को डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आपका डिफिशियंसी ओपन हो जाएगा। आप अपना डिफिशियंसी मिलाइएगा, किस तरह का आप कमी किए हैं क्लेम करते समय और आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी आया है आप यहां से मिला सकते हैं। एक इस प्रकार का डिफिशियंसी सीआरसीएस के कस्टमर ने नोटिस में भेजे हैं, नोटिफिकेशन में भेजे हैं, आप यहां से मिला सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक कमेंट आया है कि आप D12 पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किए हैं कि D12 पर डिफिशियंसी 12 नंबर पर एक वीडियो बनाइए। उस आज के इस वीडियो में हम D12 पर एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप अभी तक D12 डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। D12 डिफिशियंसी सभी कैंडिडेट के पास गया है, आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम D12 डिफिशियंसी को पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। बोला गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। एक बार और हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बोला गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। इसको आप लोग कैसे सुधार करेंगे यहाँ पर बताया गया है। बोला गया है आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। फ्रेंड्स, जिनके पास भी इस तरह का डिफिशियंसी गया है, सबसे पहले हम उनको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी डेटाबेस वाला डिफिशियंसी गया है तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप सहारा के सदस्य हैं और आपका जो सहारा का पेपर है सही है। यह डिफिशियंसी अनेक रीजन के कारण से गया है। जैसे मान लीजिए आपका नाम मनीष है, आपके आधार कार्ड पर नाम मनीष कुमार है और आपका सहारा पेपर पर मनीष प्रसाद है। इस कारण से भी यह डिफिशियंसी गया है। इस डिफिशियंसी आने का अनेक रीजन है, इसलिए आप लोग मत घबराइए कि आप सहारा सोसाइटी का सदस्य नहीं है। कुछ भी गलती किए हैं क्लेम करते टाइम, उसके कारण से भी यह डिफिशियंसी गया है। जैसे हम आपको बहुत सारे ऐसे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हैं, पीडीएफ है मेरे पास, जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। सबसे यहाँ पर बताए गए हैं जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता लिया गया है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे संसाधित किए जाएंगे। एक गलती सीआरसीएस को मिला कि एक से अधिक सदस्यता लिया गया है, इसलिए यह डिफिशियंसी भेजा गया है। लेकिन ऊपर में उन्होंने ये भी भेजा है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अब आप इस डिफिशियंसी को देखिए, यहाँ पर भी यही बताया गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। जो डिफिशियंसी यहाँ पर भी है पहले बताया गया है। अब हम आपको एक और डिफिशियंसी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड वाला जो डिफिशियंसी आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बताए गए हैं आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है या दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। यहाँ पर भी यह डिफिशियंसी है। 12 नंबर डिफिशियंसी आप लोग देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यह डिफिशियंसी अनेक रीजन है और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए आयकर रिटर्न वाला जो डिफिशियंसी आया है, जिसमें बताया गया है कि आप आयकर रिटर्न जमा कीजिए जिस साल आप पैसा निवेश किए थे। अगर 5 लाख से अधिक हैं तो आयकर रिटर्न वाला डिफिशियंसी आया है ना। यहाँ पर भी बताया गया है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया है कि इस डिफिशियंसी के आने का अनेक रीजन है। मान लीजिए नाम गलत है या आयकर रिटर्न से है या एक से अधिक सदस्यता लिया है, जिसके कारण से वहां पर आपका डिटेल्स मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप
सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आप क्या गलती किए हैं उसको ढूंढिए और उसके बाद आप लोग पोर्टल पर रीअप्लाई कीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट रिफंड आएगा। अगर आप लोग अपना गलती नहीं सुधारेंगे तो आपका पेमेंट रिफंड नहीं आएगा। आपके पास क्लेम फॉर्म है और सहारा का फॉर्म है, दोनों फॉर्म में से मिलाइए आप गलती कहाँ पर किए हैं, उसके बाद आप रीअप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आपका पेमेंट रिफंड आएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास केवल यही डिफिशियंसी गया है। हम बहुत सारे ऐसे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को देखे हैं जो जिसमें बताया गया है, केवल यही डिफिशियंसी बताया गया है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो इसका भी अनेक रीजन है। जैसे आप मान लीजिए शहरियान का, मान लीजिए यह बाउंस पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, यह शहरियान का बाउंस पेपर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका पैसा दिया गया है और एक ज्वाइनिंग पॉइंट में पैसे दिए गए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर केवल पोर्टल पर बोला गया था आपको कि आप केवल डिपॉजिट अमाउंट को इंटर करेंगे, यह आपका डिपॉजिट अमाउंट हो गया। और आप लोग ज्वाइनिंग पॉइंट को भी इंटर कर दिए थे, 100 से गुणा करके आप लोग किए हैं और इसमें ऐड किए हैं और आप पोर्टल पर लिखे होंगे, उसके कारण से भी यह डिफिशियंसी को भेजा गया है। तो आप अपना गलती को सुधार कर लीजिए। इस बार रीअप्लाई करते समय आप केवल डिपॉजिट अमाउंट लिखिएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट मत लिखिएगा। आप स्कैन करके भेज रहे हैं, अगर उनको पैसा देना होगा तो वह दे देंगे। आप केवल यहाँ पर दिया गया है ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट दिया गया है, इसी अमाउंट को आप लोग इंटर कीजिएगा पोर्टल पर। ऐड मत कीजिएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट को ऐड मत कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी आपका मन, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। केवल आप इसी अमाउंट को इंटर कर दीजिएगा पोर्टल पर। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है D12 डिफिशियंसी का मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया है। जिनके पास भी यह डिफिशियंसी गया है, इस वीडियो के बाद वह रीअप्लाई पोर्टल पर आसानी से कर सकते हैं। एक और मेरे पास कमेंट आया है D18 को लेकर। यहाँ पर देखिए D18 डिफिशियंसी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। यानी जो आपका सहारा का पेपर है, यानी बॉन्ड्स पेपर और आधार कार्ड पर जो नाम है दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डिफिशियंसी को भेजा गया है। तो आपको आधार कार्ड को सुधार करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए आप पोर्टल पर आइएगा। फ्रेंड्स, हम लोग पोर्टल पर आ गए। यहाँ पर देखिए FAQ करके एक लिंक दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए हमारा हिंदी में हो गया और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक FAQ संख्या 26 दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक नोटरी यानी शपथ पत्र का PDF मिल जाएगा। इस शपथ पत्र को आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप अपने अनुमंडल या जहां पर भी नोटरी हो रहा है आप वहां पर जाकर इसको नोटरी करवाइए और पोर्टल पर अपलोड कीजिए। पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, किसी एक डॉक्यूमेंट को नोटरी के साथ आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आप रीअप्लाई में कहीं पर भी गलती नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट आ जाएगा। और देख सकते हैं पासपोर्ट दिया गया है, पैन कार्ड दिया गया है, बैंक पासबुक दिया गया है, ड्राइवरी लाइसेंस दिया गया है, वोटर ID कार्ड दिया गया है, नरेगा जॉब कार्ड दिया गया है, सरकारी या PSU नियोक्ता का ID कार्ड दिया गया है, विवाह प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आपको 8 डॉक्यूमेंट में से किसी एक को आप लोग अपलोड कीजिएगा और उसके बाद आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा, जिनका भी आधार कार्ड वाला डिफिशियंसी आया है। और आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी आया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। किस डिफिशियंसी पर रीअप्लाई वाला वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा, ताकि जो भी मेरा अपडेट है सबसे पहले आपके पास जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।